गांव में हरिप्रसाद नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह जितना ज्ञानी था उतना ही चालाक भी। वहीं उसी गांव में लखपत राय नाम का एक बनिया रहता था जो बेहद कंजूस और लालची था। बनिए की एक आदत थी कि वह किसी को एक पैसा भी मुफ्त में नहीं देता था। उसके पास बहुत सारा सोना चांदी और रुपए थे, लेकिन गरीबों को एक दाना भी नहीं देता। ब्राह्मण अक्सर सोचा करता कि इस बनिए से कुछ न कुछ ऐसा काम करवाया जाए जिससे उसकी कंजूसी टूटे और गांव वालों को फायदा मिले। लेकिन बनिया इतना चालाक और तिजारत का पक्का था कि वह किसी की बातों में आता ही नहीं था। एक दिन ब्राह्मण ने सोचा कि अब तो कुछ न कुछ चमत्कार करना ही पड़ेगा। ब्राह्मण ने गांव के बाहर एक बंजर जमीन पर झोपड़ी बना ली और वहां सुबह सुबह अग्निहोत्र करने लगा। हर दिन वह धूप दीप नैवेद्य चढ़ाता और जोर जोर से मंत्र बोलता। कुछ ही दिनों में गांव के लोग उसकी झोपड़ी के पास जुटने लगे। सब सोचने लगे कि यह ब्राह्मण तो कोई चमत्कारी लगता है। बनिया भी सुना करता था कि लोग उस ब्राह्मण के पास जा रहे हैं और कुछ न कुछ आशीर्वाद मांगकर लौट रहे हैं। एक दिन वह भी चला गया, देखने की आखिर माजरा क्या है। ब्राह्मण ने बनिए को आते देखा तो मुस्कुराया, फिर आंखें बंद कर लीं और तप में लग गया। बनिया बोला, पंडित जी नमस्कार। कुछ लोगों से सुना है कि आप सिद्ध पुरुष हैं, कृपा करें। ब्राह्मण ने आंखें खोलीं और रहस्यमयी आवाज में बोला, बनिए तुम बड़े पुण्यात्मा हो। ईश्वर तुम्हें एक गुप्त खजाने का स्वामी बनाना चाहता है। बनिया चौंका और बोला, खजाना कहां है वह? ब्राह्मण ने धीरे से कहा, उस खजाने तक पहुंचने के लिए पहले तुम्हें अपने सारे धन का एक छोटा हिस्सा गरीबों को दान देना होगा। इससे तुम्हारे पाप कटेंगे और खजाने का रास्ता खुलेगा। बनिया बोला, मैं तो किसी को एक पैसा नहीं देता, खजाना बाद में मिलेगा तो सही। ब्राह्मण बोला, खजाना वही पा सकता है जो अपने धन से मोह कम कर दे। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो इस परीक्षा में खरे उतरना होगा। बनिया कुछ सोच में पड़ गया। उसे लगा कि अगर थोड़ी सी राशि देने से बहुत सारा खजाना मिल सकता है तो यह सौदा बुरा नहीं है। उसने 2 मुट्ठी चावल और एक पुराना कंबल दान में दे दिया। गांव वाले हक्के बक्के रह गए, क्योंकि ये वही बनिया था जो सालों से एक चावल का दाना भी किसी को मुफ्त नहीं देता था। ब्राह्मण ने देखा कि पहला कदम बनिया ने रखा है, अब उसकी कंजूसी को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ना होगा। अगले दिन ब्राह्मण ने उसे फिर बुलाया और कहा, अब अगली परीक्षा यह है कि तुम एक दिन का भोजन 5 गरीबों को कराओ। बनिया ने विरोध किया, 5 लोगों को खाना, वो भी मुफ्त? पंडित जी, आप खजाना देना चाहते हैं या मुझे सड़क पर लाना चाहते हैं? ब्राह्मण बोला, अगर तुम परीक्षा में पास नहीं हो सके तो खजाना तुमसे रूठ जाएगा। बनिया मजबूरी में तैयार हो गया और 5 गरीबों को अपने घर बुलाकर खिचड़ी और गुड़ खिलाया। यह गांव में चर्चा का विषय बन गया। लोग कहने लगे कि पक्का कोई चमत्कार हुआ है जो लखपत राय ने खाना खिलाया। अब ब्राह्मण ने तीसरा कदम उठाया। उसने बनिए से कहा कि अब उसे 1 महीने तक रोज एक गरीब को कुछ न कुछ देना होगा, कभी कपड़ा, कभी खाना, कभी कोई वस्तु। बनिया पहले तो घबरा गया, लेकिन अब वह आधा खजाने के सपने में फंस चुका था, तो उसने सोचा कि यह भी कर लेता हूं। धीरे धीरे उसकी आदत पड़ने लगी। रोज किसी को कुछ देने के बाद उसे मन में थोड़ा संतोष भी मिलने लगा। उसका चेहरा पहले से शांत दिखने लगा। लोग अब उसे पहले की तरह लालची और कंजूस नहीं मानते थे। एक दिन ब्राह्मण ने उसे बुलाया और कहा, अब तुम अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हो। कल सुबह सूरज उगने से पहले तुम्हें गांव के दक्षिणी पहाड़ी की तलहटी में आना होगा। वहां ईश्वर ने तुम्हारे लिए खजाना रखा है। बनिया ने रात भर नींद नहीं ली। सुबह सुबह वह उधर पहुंच गया। ब्राह्मण पहले से वहां बैठा था। उसने बनिए से कहा कि आंखें बंद करो और ईश्वर से प्रार्थना करो। बनिया ने आंखें बंद कीं और जोर से बोला, हे ईश्वर, अब तो खजाना दे दो, मैंने बहुत त्याग कर दिया है। जब उसने आंखें खोलीं तो देखा वहां कोई खजाना नहीं था, बस ब्राह्मण मुस्कुरा रहा था। बनिया भड़क गया, पंडित जी, आपने मुझे मूर्ख बनाया, कहां है खजाना? ब्राह्मण ने धीरे से कहा, खजाना वही है जहां तुम्हारा दिल अब बदल चुका है। पहले जो लोग तुम्हें कोसते थे अब तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। पहले तुम्हारे पास दौलत थी पर मन की शांति नहीं थी, अब तुम्हारे पास दोनों हैं। यही असली खजाना है। बनिया कुछ पल चुप रहा।